यूपी बोर्ड में 5 साल से लगातार बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, आज इसे हम पक्का करेंगे। अगर ये सवाल छूट गया तो 8 नंबर पक्का कटेंगे। एक ऐसा सवाल जिसमें साइन और कॉस अलग दिखते हैं लेकिन आंसर सेम आते हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आज हम बताने वाले हैं क्लास 12 का मैथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो 5 साल से बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। 17 में पूछा है, 19 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में और 26 में भी पूछेगा। इतना रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए एवरीवन, आप लोग बने रहिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा और इस बार आपका 8 नंबर ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए इसको हम कैसे हल करते हैं, बहुत शानदार ट्रिक से बताने वाला हूँ। ठीक है, आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा था यहाँ पे, प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे इंटीग्रेशन अपर साइड में π/2 है, लोअर साइड में 0 log sin x dx बराबर, फिर से इंटीग्रेशन अपर साइड में π/2 लोअर साइड में 0 log cos x dx बराबर -π/2 log 2। अभी देख सकते हैं एनसीईआरटी का मोस्ट इंपोर्टेंट है और यहाँ पे कितनी बार रिपीटेड कर रहा है पूछ देख ही रहे होंगे आप लोग। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है वन, यहाँ पे हल लिखा मैंने। ठीक है, अब हल लिखने के बाद इससे मानेंगे, माना। ठीक है, माना। अब माने हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आई बराबर लिखेंगे। आई बराबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन π/2 और यहाँ पे 0 और क्या है log sin x dx है। ठीक है, ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न को हम थोड़ा सा इधर हल कर लेता हूं ताकि इधर हल करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है ना, अब देखना। चलिए, ये प्रश्न मैंने उतार लिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जब मैंने यहाँ उतारा है, अब इसको हम समीकरण 1 मान ले रहा हूँ। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेता हूँ। ठीक है वन, अब देखना प्रगुण चौथा। ठीक है, यहाँ पे प्रगुण 4 से। ठीक है, अब प्रगुण 4 क्या होता है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे a है, यहाँ पे 0 f x है। ठीक है, यहाँ पे dx है। इसका फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन a रहेगा ही, 0 भी रहेगा, f रहेगा, यहाँ पे a माइनस x हो जाएगा बस। ये आपका प्रगुण चौथा है। ठीक है, ये फार्मूला है आपका। ठीक है, इस फार्मूले का यूज करके हमें जो है आपका हल करना है। ठीक है वन, चलो अब देखना। अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है वन, अब देखना, ध्यान से देखना। अब पहले तो हम आई बराबर, ठीक है, इंटीग्रेशन π/2 0 log sin x। x है क्या रखेंगे, ये देखो अपर साइड में जो रहता है π/2 है, यहाँ पर अपर साइड में घटाते हैं ना, तो ये फॉर्मूला अपनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये था, यहाँ पे ये माइनस एक्स था, तो वही यहाँ पे π/2 है, तो यही हम x यहाँ पे π/2 रख करके माइनस एक्स कर देना है, मतलब प्रगुण 4 अपनाए हैं ना, मतलब बैठाए हैं इसका। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखना आई बराबर क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखना, π/2 हो जाएगा 0 log, मतलब साइन π/2 माइनस एक्स, इसका सूत्र होता है साइन, π/2 मतलब 90 पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो साइन π/2 माइनस थीटा, ये फार्मूला होता है, आप त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे, इसका होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है वन, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा कॉस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे कॉस थीटा, थीटा मतलब एक्स, एक्स दिया तो एक्स लिख देंगे ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे dx है तो dx लिखेंगे ही ये वाला। ठीक है, अब इसी को हम समीकरण 2 मान ले रहे हूँ। ठीक है दोस्तों, इसी को हम समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब देखना समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम समीकरण 1 2 को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा हम कैसे जोड़ते हैं, थोड़ा सा आप देखेंगे तो और बढ़िया समझ आएगा। तो समीकरण 1 यहाँ पे है, यहाँ पे देखो आई है, फिर ये 2 भी आई है, तो आई प्लस आई होगा। ठीक है, बराबर पहला वाला क्या है, इंटीग्रेशन π/, क्या है 2 है 0। ठीक है, यहाँ पे लॉग क्या है, साइन एक्स है, साइन एक्स dx हो जाएगा। अब प्लस दूसरा वाला क्या है, इंटीग्रेशन π/2, ये भी है, यहाँ पे 0, यहाँ पे लॉग, यहाँ पे क्या है कॉस है, तो यहाँ पे कॉस x लिखिए और यहाँ पे dx लिख दीजिए, dx रहेगा। ठीक है, अब देखना ए और प्लस बी, मतलब जैसे इसमें समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहा हूँ ना, समीकरण 1 वाला पूरा था, इस तरफ का ए वाला
ये वाला जो दिख रहा है आपको ए और प्लस ए कर देंगे, फिर ए वाला यहाँ पे लिखा हूँ, फिर प्लस ए वाला यहाँ बराबर करेंगे, ठीक है। अब देखना, अब आई आई जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2i होगा, ठीक है। आई आई जोड़ोगे कितना हो गया, 2i, ठीक है। इसमें देखिए इंटीग्रेशन दोनों में सेम से मिल रहा है, डीएक्स भी सेम से मिल रहा है, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन पाई बाई 2 को कॉमन कर दे रहा हूँ, 0 भी, ठीक है। और जो है ये कॉमन करेंगे तो यहाँ पे एक ब्रैकेट में बन जाएगा लॉग साइन x प्लस लॉग cos x, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा सा कॉमन कर दिया और dx यहाँ पे बाहर लेते हैं, ठीक है वन। अब देखना, अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा समझिएगा, इसको और छोटा कर देता हूँ, ठीक है। चलो ऐसे, ठीक है। चलो अब देखना, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2i बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0, ये अब देखो एक फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला होता है भैया, लॉग यम प्लस लॉग यन का फार्मूला क्या होता है, लॉग यम इंटू यन, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। इस फार्मूले का यूज हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला आप लोग जानते ही होंगे, यहाँ पे हो जाएगा लॉग, ठीक है, ये क्या है साइन x इंटू कॉस x, दोनों में लॉग लॉग है, तो यहाँ पे फार्मूला ये होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रैकेट बंद कर सकता हूँ, यहाँ पे dx कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब इस जगह पे हम लोग देखिए, अगर हम यहाँ से 2 से गुणा कराएं, 2 से भाग कराएं अपने से, ठीक है, इसमें तो यहाँ पे अगर हम 2 से गुणा कराएं और 2 से क्या कराएं, भाग कराएं अपने से, ठीक है। अगर हम 2 से गुणा कराएं, 2 से भाग कराएं, तो यहाँ पे 2 साइन x इंटू कॉस x फार्मूला बनेगा। और कैसा फार्मूला होता है, देखिए साइन 2x का होता है 2 साइन x, ठीक है, इंटू कॉस x, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला जो है हम यहाँ पे यूज करेंगे 2 से गुणा करके, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2i बराबर, ठीक है। अब देखना, इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 0, यहाँ पे लॉग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग अलग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, किसका सूत्र होता है, साइन 2x का सूत्र हो जाएगा बटे 2, ठीक है, ये 2 बटे में आ जाएगा, इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए, dx हो जाएगा, ठीक है, ठीक है वन। अब हम इसको अगले पेज पे देख लेते हैं, ठीक है। चलिए चलिए, अब देखिए यहाँ पे क्या था उसके आगे, 2i बराबर क्या था, इंटीग्रेशन पाई बाई 2 था, ठीक है, यहाँ पे 0 लॉग, ठीक है, यहाँ पे साइन 2x बटा 2, यही था, ठीक, यही था ना। देखो यहाँ पे यही तो था ना, इसको अगर हम चेंज कर रहे हैं किस फार्मूले में, अब देखो यहाँ पे भी फार्मूला लगेगा। अब देखना, ये फार्मूला क्या होता है, लॉग, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यम, ठीक है, बटा यन, ये फार्मूला होता है इसका, लॉग यम, ठीक है, माइनस लॉग यन, ये आपका क्या है, फार्मूला है, ठीक है वन। इस फार्मूले का यूज हम लोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2i बराबर पाई बाई 2 0 लॉग, यहाँ पे हो जाएगा साइन 2x हो जाएगा माइनस, ठीक है, इसको हम ब्रैकेट थोड़ा लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि समझ में आए, और यहाँ पे लॉग, ठीक है, लॉग 2 आएगा, ठीक है, ब्रैकेट बंद dx, मतलब ये वाला फार्मूला यूज किया हूँ, ठीक है। अब देखना 2i बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन पाई बाई 2 हो जाएगा 0, इसको अलग अलग कर लीजिए, लॉग साइन 2x और dx, ठीक है। फिर इसका इंटीग्रेशन इसमें होगा माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 0 लॉग 2 हो जाएगा, ठीक है, dx हो जाएगा, ठीक है वन। अब देखो, अब 2i बराबर, इसमें भी हम थोड़ा सा मान के हल करेंगे, ठीक है। अब मानने का मतलब थोड़ा देखो दोस्तों, मानने का मतलब यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो बता देता हूँ, जैसे हम लोग अगर यहाँ पे मान ले, माना यहाँ पे जो 2x दिख रहा है, 2x बराबर क्या मान ले, t, ठीक है। अब 2x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे 2x का करेंगे तो 2x आएगा सिर्फ, ठीक है, बराबर dt बटा dx, ठीक है।
अगर आपको अवकलन नहीं समझा तो बताना, इसका अवकलन का अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इसका इधर गुणा कराएंगे तो dx आ जाएगा बराबर dt बटा dx हो जाएगा, ठीक है। ये आपका अवकलन हो गया। अब देखना यहाँ पे 2x था बराबर t था, ठीक है। अब देखो लोअर साइड में 0 है, अगर 2 गुणे 0 रखेंगे, ठीक है, बराबर t, तो 0 हो जाएगा बराबर t हो जाएगा, तो t बराबर कितना आ जाएगा 0, ठीक है। अगर हम 0 रख रहे हैं, इसमें भी अपर साइड में भी मान रखते हैं, देखो जैसे 2x है बराबर t है, ठीक है, तो 2x अपर साइड वाला क्या है π/2, तो यहाँ पे π/2 अगर रखता हूँ बराबर t, तो ये दो दो कट जाएगा, तो यहाँ पाई आएगा बराबर t, तो t बराबर क्या लिखेंगे पाई भरा आएगा सिर्फ, ठीक है, पाई भरा आएगा, π/2 नहीं आएगा, ठीक है, पाई भरा है। अब देखो ये तो हो गया जो मान्य है उसको, अब हम इसमें पुट करेंगे, बैठाएंगे, ठीक है। बैठाएंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा। देखो आपका 2i बराबर क्या है इंटीग्रेशन, यहाँ पे π/2 है, π/2 की जगह पे हम क्या बैठाएंगे, देखो π/2 रखे तो यहाँ पे क्या है पाई आया है, ठीक है, और 0 जो है 0 ही आया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है पहले देखो समझना है, लॉग है तो लॉग रखो, साइन है साइन रखो, 2x यहाँ पे t मान है तो t रखो, dx यहाँ पे क्या रखेंगे, dx यहाँ पे देखो dx, ओह यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको जो है हम चेंज करेंगे, यहाँ पे क्या रहेगा जो है 2 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये बटे में 2 आ जाएगा ना, यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको बैठाए रहेंगे, यहाँ पे बैठाएंगे, ठीक है, चलो बैठाते हैं। अब देखना यहाँ पे dx, यहाँ पे देखो dx यहाँ पे क्या रखेंगे dt बटे 2, यहाँ dx है dt बटे क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो यहाँ पे 2 रख दिया जाएगा, ठीक है। ये मैंने 2 रख दिया, ठीक है। अब देखना इतना हो गया, फिर माइनस ये इंटीग्रेशन π/2 रहेगा, 0 रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग यहाँ पे 2dx इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखना अब इतना के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें आप तो मान रख सकते हो बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे प्रगुण अपनाएंगे, ठीक है। चलो देखो थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेता हूँ, इतना, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे प्रगुण अपनाते हैं, यहाँ पे हम प्रगुण छठवां अपनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रगुण कौन सा है, छठवां, ठीक है। तो यहाँ पे छठवां प्रगुण लिखते हैं, प्रगुण 6 से। अब प्रगुण 6 क्या होता है, यहाँ पे a है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे fx है, यहाँ पे dx है बराबर, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे भी a/2 आएगा, यहाँ पे 0 fx रहेगा ही, यहाँ पे भी dx रहेगा। कहने का मतलब यहाँ दो गुणा कर रहे हैं तो 2 भाग में आता है, ठीक है। ये प्रगुण आपका है, ठीक है। तो इस प्रगुण का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे, ठीक है वन। तो देखना 2i बराबर यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे d/2 है ना, तो 1/2 पहले बाहर निकालो, ठीक है, इंटू। अब देखो यहाँ पे पाई अगर हम 2 करता हूँ, ये वाला प्रगुण बनाता हूँ, तो ये 2 भी बाहर आएगा इसमें का, और यहाँ पे 0 रहेगा, बाकी सब fx वाला वही रहेगा, तो मतलब ये पूरा वही रहेगा, लॉग साइन t और dt, ये है ना बस। अब माइनस इसको वैसे रहने दीजिएगा, π/2 0 log 2 dx, ठीक है। अब देखिए कितना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कैंसिल करेंगे, ठीक है। अभी इसको हम ऐसे काट सकता हूँ, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो काटोगे क्या आ जाएगा, इसका आगे इधर भी बता देता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है। अब देखो इसको मैं इधर बता देता हूँ ना, यहाँ पे देखो 2i है ना, 2i बराबर क्या है, यहाँ पे ये कट गया तो यहाँ पे आएगा π/2 आएगा, यहाँ पे क्या है 0, और यहाँ पे लॉग, यहाँ पे क्या है साइन, और यहाँ पे क्या है देखो साइन t है और dt है। हम t के जगह क्या रख रहा हूँ, x रख रहा हूँ, और dx रख रहा हूँ, ठीक है। और माइनस, और यहाँ पे लॉग कॉमन कर दीजिए इसमें, ठीक है। ये लॉग यहाँ पे लॉग 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे π/2 ही रहेगा 0, ठीक है। यहाँ पे dx बचेगा। अब बहुत लोग कहेंगे सर यहाँ पे t था तो आप t क्यों नहीं लिखे, x लिख दिए। देखो बेटा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जब आपको मैं बताया था, यहाँ पे देखो
यहाँ पे शुरू में मैं माना था, यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन पाई बाय 2 0, अपर साइड में पाई बाय 2, लोअर साइड में 0 लॉग साइन एक्स डी एक्स, समीकरण 1 माना था ना, इसको हम आई माना था, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो है ये वाला कर दे रहा हूँ ताकि आपको बैठाने, देखो जैसे इसलिए मैं किया हूँ, देखो जैसे इसका पूरक मान आई थे, मैंने समीकरण 1 से देखोगे तो ये आई था, यहाँ पे माइनस इसलिए, बाकी तो यहाँ पे टी रख सकते, टी है तो टी को हम इसको समझ लो पूरा आई है, ठीक है, इतना समझना पड़ेगा आपको। ये थोड़ा सा आपको डिसबैलेंस हो रहा होगा कि कैसे आ गया। देखो इसको मैंने इसलिए आई बनाया है ताकि इसको हल करने में इजी रहे, ठीक है, इसलिए मैंने एक्स बना दिया ताकि आपको समझ में आए। टी के जगह पे भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, तो चलो लॉग यहाँ पे 2 इंटू इसका क्या हो जाएगा एक्स, इसका एक्स आएगा, डी एक्स का एक्स होता है, अपर साइड में पाई बाय 2 रख दीजिए, लोअर साइड में 0, ठीक है। अब देखना इसको इधर भेजेंगे 2 आई हो जाएगा, माइनस इधर आएगा आई हो जाएगा, बराबर यहाँ पे माइनस बचेगा, लॉग 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक प्रगुण होता था, आप लोग जानते होंगे प्रगुण से, प्रगुण, ठीक है, ये 6 के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रगुण क्या है, अपर साइड से लोअर साइड घटा देते हैं ना, जैसे देखो पाई बाय 2 है, माइनस 0 घटाएंगे, ये आपका ये भी प्रगुण में होता है, ये वाला इसमें रखेंगे, फिर ये वाला रखेंगे माइनस में, ठीक है। अब देखो 2 आई में से एक आई घटा देंगे तो यहाँ आई सिर्फ बचेगा, बराबर यहाँ पे माइनस लॉग 2 पर बचेगा, इसको घटाएंगे तो वही पाई बाय 2 ही आएगा, ठीक है, इंटू में है, ठीक है। इसको हम इस तरफ लिख सकते हैं, पाई बराबर क्या हो जाएगा माइनस पाई बाय 2 रखेंगे, लॉग 2, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसको हम क्या बनाएंगे आंसर, इसी को आपको आंसर बना देना पूरे को, ठीक है, और कहीं अलग से नहीं लिखना है। ये तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये हमें प्रूव करके लाना था, तो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे देखिए जो है ये हमें प्रूव करके लाना था ना, यहाँ पे देखो ये प्रूव करके लाना था, तो ये प्रूव करके देखो माइनस पाई बाय 2 लॉग 2 यही आना था, बार बार रिपीटेड है, ठीक है। तो यही आपका प्रूव हो गया, एल एच एस बराबर आर एच एस, ये प्रूव हो गया, ठीक है। ये हमें प्रूव करना था, ठीक है वन। तो आप पहले क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, ठीक है। चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग अच्छे से, ठीक है, यहाँ पे ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। आई होप आप लोग ले लिए होंगे। अब चलिए अगला ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लीजिए छोटा, इसको छोटा कर देता हूँ, चलो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आई होप ले लिए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और अगर ऐसा वीडियो चाहते हैं तो आप लाइक सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग देख पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोग जुड़ जाइए इस चैनल से, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाता है, जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।